हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे बोला कि मेरा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है। तारीफ़ कर रहे थे आप लोग कि बालों की चोटी कभी कभी बनाया करो। तो ज़रूर बनाऊँगी। यहाँ पे देखो, आगे का जो ये मेरा बेरेंडा है ना, यहाँ पे ना मिट्टी मिट्टी काफ़ी हो रखी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा यहाँ झाड़ू लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ना, बेड पे सामान बिखरा हुआ सा था, तो थोड़ा सा मैं सेट कर देती हूँ। कुछ साड़ियाँ निकाली हुई थी, कुछ ड्रेसेस निकाली हुई थी, उनको बस तय कर करके रख रही थी। कुछ विहान ने अपने खिलौने इधर फैला रखे थे, उनको मैं पीछे वहाँ रख रही हूँ टॉयज़ वगैरह में। तो बस थोड़ा थोड़ा काम जैसे पूरा दिन लगे हाथों करते रहना चाहिए। आज मेरे पास बाकी फल ना, सब्जियाँ भी फ्रिज में ख़त्म हो रखी है, कोई सब्जी भी नहीं रखी, कोई फ्रूट भी नहीं है, सारे फल फ्रूट ख़त्म हो गए। तो मेरे को था कि चलो यार, लेके तो आने ही है, तो सब्जी मंडी भी जाना है, तो मैं कहा थोड़ा सा काम निपटाते हैं घर का, रसोई का और कमरे का थोड़ी सफाई करके फिर जाऊंगी। फिर आते हुए विहान को स्कूल से भी ले आऊँगी। तो फ्रूट्स में देखो, मैं मोस्टली तो देखो यही लाती हूँ, आपको पता है सेब ज़्यादा लाती हूँ क्योंकि सेब विहान खुश होके खा लेता है। और बाकी अभी तो फल फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं। आज मंडी में गई ना, तो इतनी तो वैरायटी के फ्रूट्स आ रहे थे। और विहान बोलता मम्मा मुझे ड्रैगन फ्रूट खाना था। मैं कहा नाम कहाँ से सुना। बोलता मेरा मेरा दोस्त खा रहा था आज स्कूल में। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ला दूँगी ड्रैगन फ्रूट। तो ऐसे ही बच्चे हैं ना, बच्चों की तरह दूसरों बच्चों को देखते हैं कुछ खाते हुए, तो फिर कहते हैं कि मुझे भी वही चीज़ खानी है। तो यहाँ पे देखिए, बातों बातों में मैंने ये सारा काम कर दिया है। इसको जितने भी कपड़े हैं इनको देखो इधर तय करके लगा दिया है साइड में, और इनको भी साइड में जगह बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर ये ना फैला हुआ घर अच्छा नहीं लगता। आप लोग भी फिर मुझे कॉमेंट करके कहते हो निधि सामान ऐसे भी घेर के रख देते हो। तो थोड़ा थोड़ा सेट करके रखना घर को बहुत ही ज़रूरी होता है, और अगर घर छोटा है तो उसको मैनेज करना और भी मुश्किल हो जाता है। बाकी हाँ, वॉल पेपर्स लगाने के बाद मुझे खुद को अच्छा पॉजिटिविटी फील होती है इस घर में। अब अच्छा लगता है, जैसे कमरे में थोड़ी सी रौनक सी आ गई है, वरना बिल्कुल ही इतना ख़राब ख़राब सा लगता था। क्योंकि ना थोड़ा थोड़ा पेंट उखड़ के गिरता रहता था, दीवार में नमी आ गई थी, तो वो सब एकदम अच्छा बढ़िया हो गया, तो अच्छा रहता है। तो यहाँ देखो आ गई सीधा। 1 घंटा मुझे लग गया, मार्केट गई, पहले पैसे भी निकलवाए, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, ख़त्म हो रखे थे, 200 रुपये पड़े थे पर्स में सिर्फ। तो एटीएम से मैंने पैसे निकलवाए, उसके बाद फिर मैं यहाँ आई। तो मैंने यहाँ से 20 रुपये के केले ख़रीदे, 50 रुपये के मैंने अमरूद आ गए हैं, पहले बीच में तो नहीं थे। तो अमरूद का सीज़न देखो फिर से आ गया है, तो काफ़ी बढ़िया अमरूद थे, तो मैंने कहा चलो अमरूद खाएंगे इस बार। साथ में मैंने सेब ले लिए थे। बाकी काफ़ी पपीता मैंने ख़रीदा नहीं, क्योंकि पिछली बार अभी 100 रुपये का पपीता ख़रीदा था और वो ख़राब निकल गया, कच्चा कच्चा सा था। तो बस तब से मन हट गया, पपीता ख़रीदना ही नहीं है अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले, क्योंकि फिर बहुत सारे टाइप के ज़्यादा फ्रूट्स भी ख़रीद लेती हूँ ना मैं, तो फिर वही है, फिर ख़राब होके जाएँ उससे बढ़िया बस ज़्यादा भी नहीं ख़रीदती फल फ्रूट। जितने मेरे 2-3 दिन चल जाए ना, इतनी ही ख़रीदती हूँ। क्योंकि ये ना ज़्यादा भी फल फ्रूट खरीदो वो बासी हो जाता है, रखा रखा फिर फ्रिज में क्या काम आता है। फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि खराब फेंकना भी पड़ जाता है ना, इसीलिए। तो उसके बाद में आ गई थी इधर सब्जी मंडी की तरफ। तो सब्जियां मैं ज़्यादा नहीं खरीदूंगी, क्योंकि देखो घर में अभी ना मेरे पास छोले छोले चने दालें रखी हैं, तो मैं कभी कभी दालें वगैरह बनाती हूँ, और अधिकतर मैं नमकीन चावल बना लेती हूँ और सोयाबीन बना लेती हूँ। लेकिन देखो आलू तो मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आलू की ज़रूरत तो पड़ती ही है, कोई भी सब्जी हो उसमें आलू ऐड कर देते हैं, जैसे आलू मटर, आलू आलू सोयाबीन या आलू गोभी। साथ में प्याज भी ख़त्म हो रखे थे, घर में ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने थोड़े से किलो प्याज ले लिए थे। साथ में मैंने सोचा चलो घिया लेते हैं, क्योंकि घिया की सब्ज़ी बढ़िया होती है, चावल के साथ भी अच्छी लगती है, पराठे के साथ भी। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो घिया ले ली थी, क्योंकि घिया ख़राब नहीं होगी, फ्रिज में रख लूँगी, इस हफ्ते 2 बार बना लूँगी। उसके बाद मेरी नज़र पड़ गई थी सामने मटर की तरफ। तो मटर इतनी हरी हरी मटर थी, इतनी बढ़िया मटर थी कि देख के ही मन कर गया कि चलो जी इन मटर को हम अच्छे से बना के आलू मटर की सब्ज़ी बना के हम खाएंगे, बढ़िया लगेगी। साथ में उसमें पनीर भी ऐड कर दूंगी, अगर पनीर मन करेगा बनाने का। पालक एक बार मैंने सोचा था मैं ख़रीदूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं ख़रीदी, क्योंकि पालक का रायता मैं नहीं यार, अब ना थोड़ा ठंडा सा मौसम होने लग गया, और मेरा गले की वैसी प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा खट्टी चीज़ें लो ना तो उससे मेरा गला ख़राब हो जाता है। फिर मैंने कहा नहीं यार, पालक का रायता वगैरह नहीं लेंगे, हम इसको स्किप करते हैं। तो बस यहाँ पर देखो मेरे पैसे हो गए थे टोटल
₹80, 380 देखो इन सब का सामान का। तो फल सब्जियाँ ये सब भी देखो पैसे तो लगते ही हैं। तो यहाँ से देखो मैंने अपना सारा सामान पैक करके मैं चल दी थी घर की तरफ। तो चलो घर पहुँचने के बाद आपको मैं दिखा देती हूँ कैसा कैसा सामान लिया है मैंने। तो ये देखो जी, सेब अच्छे आ गए ना, अमरूद भी बढ़िया हैं, केले भी सही है। केले सस्ते हो गए हैं, बीच में महंगे हो गए थे बिल्कुल ही, मतलब 70-80 रुपये दर्जन मिलते थे, अब तो ठीक है फिर भी सही रेट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो भैया ने थोड़ी सी हरी मिर्च फालतू साथ में ऐड कर दी थी। और ये देखो जी साथ में है प्याज, टमाटर। टमाटर भी लिए थे मैंने क्योंकि टमाटर तो ज़रूरत होती है। साथ में मैंने ये आलू भी ले लिए थे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने। विहान को ले आई हूँ, विहान बाहर प्ले कर रहा है। और उसके बाद इस वीडियो के जाने के बाद फिर विहान को लंच करवा के मैं ट्यूशन भेज दूँगी। अभी मैंने कहा चलो इतने खेल रहा है तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर बातें कर लेती हूँ। तो देखो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मैंने ना पिछले कुछ टाइम में जैसे यूट्यूब में बहुत कुछ मैंने अप्स डाउन्स बहुत देखी हैं, बहुत समझा भी है यूट्यूब को। तो एक चीज़ जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी जो मुझे समझ में आई है कि देखो अभी यूट्यूब, या तो यूट्यूब चला के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो या यूट्यूब से दूरी बना के अपनी ज़िंदगी अच्छी कर लो। तो मैं देखो कि एज अ यूट्यूबर, क्योंकि हम इस प्रोफेशन में हैं तो हम अपना यूट्यूब चैनल कभी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। मैं तो नहीं छोड़ सकती भाई, काम तो मुझे करना है, लेकिन वो मेरे ऊपर है कि देखो मैं काम क्या कर रही हूँ, है ना। इस तरीके से काम करूँ, क्योंकि आज के टाइम में ना यूट्यूब पे देखो मैं यहाँ पे एक बात बोलती हूँ, जो यूट्यूब पे जैसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में बोलूँ मैं आज के टाइम में। तो देखो उनको ना स्पाइसी चीज़ें देखनी है, उनको घर के लड़ाई झगड़े देखने हैं, वही सब कलेशबाजी देखनी है। सबको पता है यहाँ जितने भी यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, मेरे को मैं कोई अनोखी नहीं हूँ, सबको पता है। लोगों को देखना गया, लोगों को बस मिर्च मसाला देखना है यहाँ पे, और ये सच्चाई है। जैसे मैं परेशान हो रखी हूँ, कुछ भी मेरी लाइफ में आफत चल रही हो तो भर भर के लोग व्यूज़ देते हैं, भर भर के लोग देखते हैं। और जब मेरी लाइफ अच्छी चल रही होगी, मैं खुश होंगी, नॉर्मल होंगी, तब लोग कहेंगे अच्छा ये तो सब ठीक ही है, चल इसको छोड़ फिर। तो यहाँ पे मतलब लोगों को सच बता रही हूँ, ये बात मैं खुद, मतलब 4 साल हो जाएंगे मुझे यूट्यूब पे रहते हुए। जो चीज़ मुझे समझ में आई है ना कि देखो ऐसे जो हमारे पास जो यूट्यूब की क्राउड है ना, हम कुछ चैनल्स है, 4-5 चैनल्स हैं, उनके पास, सबके पास नहीं कह रही हूँ, कुछ चैनल्स के पास जो क्राउड है उनको सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े देखने हैं, घर के कलेशबाजी देखनी है, मतलब उल्टी सुल्टी चीज़ें देखनी है, मतलब सिंपल सोबर चीज़ें नहीं देखनी है। लेकिन उन चीज़ों के चक्कर में ना फिर हमें ही लगता है कि यार या तो हम यूट्यूब से पेमेंट उठा लें, और पेमेंट के चक्कर में फिर क्या करें, हम उल्टी पुल्टी हरकतें करें यूट्यूब पे, है ना, जिससे हमारी कहीं ना कहीं रेपुटेशन पे इफेक्ट भी पड़ता है, क्योंकि वो हम है ही नहीं एक्चुअल में, वो चीज़ वो तो फैक्ट है ना। हमें वो चीज़ें मतलब फिर इंसान को मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से थोड़ा सा आपको ना अपना फिर वो रास्ता, जहाँ पे गलत रास्ते की साइड जाना पड़ जाता है, थोड़ा सा वो रास्ता गलत हो जाता है। तो या तो आप फिर क्या करो, आपको वो चीज़ खुद को डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको क्या चुनना है। आपको पैसा चाहिए या रेपुटेशन चाहिए, अपनी इज्जत चाहिए, या क्या चाहिए आपको यहाँ पे यूट्यूब पे। तो इस चीज़ में ना अब पता है क्या है, देखो मैं एज अ पर्सन मैं सोचती हूँ, देखो मेरी लाइफ में नो डाउट बहुत चीज़ें खराब हुई हैं, प्रॉब्लम्स मैंने बहुत झेली हैं, मैं रोई हूँ बहुत यूट्यूब पे, क्योंकि यार किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो ऑब्वियसली इंसान रोएगा ही, इंसान परेशान होगा। मैं दुखी भी थी, तो लोग मेरे को भी भर भर के, मैं सच बता रही हूँ, मैं अगर आज भी रोती रहती ना पूरी जिंदगी, मतलब अपने हस्बैंड को याद करके या उसी फेज में रहती, तो आज भी मेरे उतने ही व्यूज आ रहे होते जितने पहले आते थे। लेकिन सच्चाई है, देखो मैं ऐसे नहीं बन सकती भाई। मैं सिर्फ इसलिए कि यार लोग मेरे को उस चीज के लिए ऐसे देखे, लो आज भी मेरे को बोलते हैं भाई कि तू पहले अच्छी लगती थी जब यूट्यूब पे आई थी, इतनी धीरे से बोलती थी, इतनी शांत सी थी, वो वाली निधि हमको देख के हम पसंद आई थी, हमने सब्सक्राइब किया था आपको। तो भाई मैं वो कैसे बन जाऊं यार, मैं जो हूँ मैं वो ही तो रहूंगी ना। मैं अपनी पर्सनैलिटी कैसे चेंज कर सकती हूँ, ये बात आप लोग खुद सोचिए ना। मैं जो आज बोल रही हूँ आप लोगों के सामने, जो जैसी हूँ मैं एक्चुअल में वैसी ही हूँ। वो इंसान एक गुमसुम इंसान थी, वो दुखी इंसान थी, निधि थी, जिसके ऊपर एकदम से इतना कुछ पड़ गया था, एकदम से हस्बैंड की डेथ, ससुराल वालों का निकालना, बहुत कुछ चीज़ें लाइफ में चल रही थी। वो रो रही थी, परेशान थी अपनी ज़िंदगी में।
लेकिन मैं उस फेज़ से बाहर निकल के अच्छी पॉजिटिव तरीके से आगे लाइफ में बढ़ना चाहती हूँ। उसी फेज़ में नहीं रहना है। क्यों रहना है यार कि बस रोते रहो, दुखी रहो, परेशान रहो। मैं हर एक यूट्यूबर की बात करती हूँ। देखो जिन जिन भी यूट्यूब पे मैं खुद ऑब्जर्व करती हूँ, देखो जिस भी यूट्यूबर की ना लाइफ में भसड़ मची होगी, उसकी लाइफ में सच में रोना पीटना चल रहा होगा, उसकी लाइफ में सच में बहुत परेशानियाँ चल रही होंगी, बहुत उसकी लाइफ बर्बाद हो रही होगी, चैनल बहुत अच्छा चल रहा होगा। फैक्ट है, चैनल बहुत अच्छा चल रहा होगा, भर भर के लोग देख रहे होंगे। मतलब इस चीज में बंदा क्या करे यार। कोई भी इंसान ये थोड़ी चाहेगा यार उसकी लाइफ में भसड़ मचे, वो रोए पीटे दुखी हो, उसकी लाइफ में परेशानियां आए। मतलब लोगों को सिर्फ परेशानियां ही देखनी है क्या दूसरों की जिंदगी की? मतलब इसी तरीके की जिंदगी, मतलब तरीके से सोचने वाली बात है ना। क्या मतलब मैं मेरी पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ा के मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाएं तो यूट्यूब अच्छा चलेगा? ये क्या बात हुई भाई? मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में, मैं अच्छे से इंजॉय करूँ अपनी लाइफ, तो अगर यूट्यूब नहीं चलना तो फिर ना ही चले, बेटर है यार, ना ही चले बेटर है यार। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें या खराब हो जाए हमारी जिंदगी, या हम पूरा टाइम बस रोते ही रहें। क्यों रोएं भाई? हमें भी राइट है भाई खुश रहने का, अच्छे से रहने का, अपनी जिंदगी को अच्छे से एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने का। सोचिए ना वो चीज आप लोग। तो फिर इस चीज का क्या सॉल्यूशन है? देखो 2 सॉल्यूशन है मेरे पास, आज 2 चॉइस है। मैं आज खाली बैठ के मैं सोचती हूँ कि आज देख मेरा चैनल जिस पॉइंट पे है, मेरे पास निधि तेरे पास 2 चॉइस है, या तो एक आसान रास्ता है, एक मुश्किल रास्ता है। आसान रास्ता चुन ले, आसान भी नहीं है वो रास्ता भी, आसान दोनों में से कोई रास्ता नहीं है, सच्चाई है। दूसरे में भी दिमाग खराब है। एक है जिसके अंदर तू मतलब चैनल पे हो सकता है, मतलब तेरी लाइफ की जो भी मतलब नेगेटिव चीजें हैं लाइफ की, उनको डिस्कस कर, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर, रोना वगैरह डिस्कस कर, मेरी लाइफ में ये हुआ था, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वो सब डिस्कस कर। उससे तेरा दिमाग पूरा दिन खराब रहेगा, 24 घंटे तेरे सिर में दर्द रहेगा, तू उन चीजों के बारे में सोचेगी, नेगेटिविटी तेरी लाइफ में आएगी, और उन नेगेटिविटी से तू नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, और लाइफ में कुछ भी आने वाले टाइम में अच्छा नहीं होगा तेरी लाइफ में। हाँ, लेकिन चैनल अच्छा चलेगा। या तो तेरे पास ये चॉइस है, या दूसरी चॉइस है अपना पॉजिटिव तरीके से मस्त रह के अपना जो तू डालना चाहती है, सिंपल सोबर बढ़िया काम कर, यूट्यूब पे अच्छा काम कर, और जिससे लोग तेरे बारे में अच्छा भी बोलेंगे, तेरी रेपुटेशन भी अच्छी बनेगी यूट्यूब पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे लोग तेरे बारे में तारीफ भी करेंगे। हाँ, बहुत कम लोग तुझे फॉलो करेंगे, तेरी इनकम अच्छी नहीं आएगी यूट्यूब से, पैसा नहीं कमाएगी तू, लेकिन इज्जत बहुत कमाएगी। तू देख नहीं थी, तेरे को इज्जत चाहिए या पैसा चाहिए? तो मैंने खाली बैठ के चीज सोची कि तू, और फिर तू नकली बनेगी भाई, तेरे को असली निधि लेकर आनी है यहाँ यूट्यूब पे। अब तेरे को फेक नहीं बनना। यहाँ मेरे को खुद को ऐसा मैंने सोचा, एज अ पर्सन मेरे को सोचा यार मैं नकली क्यों बन रही हूँ यार, मेरे को फेक नहीं बनना है यहाँ पे। सिर्फ लोग तेरे को कैसा देखना चाहते हैं वर्सेस तू एक्चुअल में क्या है, उन दोनों में तू डिफरेंस नहीं कर पा रही, तू कुछ और क्यों बन रही है। लोग मेरे को कहते हैं यार निधि तुम कैमरे के सामने जैसे बात करते हो अलग लगता है, वैसे बात करते हो तो बहुत अलग पर्सनैलिटी लगती है मतलब आपकी। तो वही चीज़ मैं खुद को ऑब्जर्व करती हूँ, मैं सोचती हूँ क्या निधि तू चेंज होती जा रही है, क्या लोगों के ओपिनियन के हिसाब से तू अपने आप को बदलने लग रही है। तो इस तरीके से मैं जैसे सोच रही हूँ ना, तो मुझे खुद को ही ऐसे रियलाइज हो रहा है कि नहीं निधि तू खुद मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को खोती जा रही है। अपने आप की अपनी पर्सनैलिटी को मत खो, जो तू है जैसी है वैसी रह, जो तेरे को डालना है तू वो डाल। मैंने बस ये एक डिसीजन लिया है आपसे अपनी लाइफ में। देखो कम आएगा चाहे महीने का तेरा 5,000 आए यूट्यूब से, 5,000 आए 7,000 आए, कुछ नहीं होता, कोई नहीं, मत सोच, पैसे की परवाह कभी मत करनी थी, क्योंकि तेरे सिर पे अब कोई ऐसा तो नहीं फिलहाल की लोन है, बस छोड़ दे तू। बस तेरे को जो है तेरा जो मन करे तू वो टाइटल डाल, ये मत डाल कि इस टाइटल से लोग ज़्यादा आएंगे यूट्यूब पे। वो थंबनेल डाल जो तू डालना चाहती है, ना कि वो थंबनेल जो कि लोग उस थंबनेल से अंदर आएंगे वीडियो पे। खींच के मत लेकर आ यार। शहद कहते हैं ना कि मधुमक्खियां जो होती है शहद की तरफ भागती हैं, फूलों की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो वो नेचुरल है, वो नेचुरल है ना। लेकिन आप मत खींचो किसी को, ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना खींचने के लिए बंद कर दो, क्योंकि आपको नहीं चाहिए, मेरे को हाइप नहीं चाहिए। मैंने ये चीज़ मैंने खुद बहुत सोच के समझ के डिसीजन लिया। देखो मैं जो हूँ जैसी हूँ मैं वो ही आऊँगी यूट्यूब पे, जैसी हूँ थोड़ी सी पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, झल्ली हूँ, जो भी है जैसी बात करती हूँ, लेकिन मैं कुछ और नहीं बन सकती हूँ खाली इसलिए कि हाँ भैया मेरे को अब ये करना है वो करना है। मैंने कसम खा ली है भैया। दूसरी चीज़
मैं किसी और यूट्यूबर का भाई अपने चैनल पे कभी जिक्र नाम मेरे को करना नहीं है, ना डिस्कशन करनी, ठीक है। कोई बात नहीं करनी है मुझे मेरे चैनल पे कि ये ऐसा था वैसा है, ये है वो है, छोड़ो यार उसकी उसकी ज़िंदगी, मेरे को अपनी ज़िंदगी, मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी देखूंगी। यहाँ यूट्यूब पे आई थी, मैं अपनी लाइफ के साथ आई थी, किसी और की लाइफ डिस्कस करने नहीं आई थी मैं, है ना जी। तो मेरे को ना आज खुद को ऐसा रियलाइज़ होता नहीं थी, प्रेशर मत ले, काम तेरे को जैसा अच्छा लगता है तू वैसा कर यूट्यूब पे, ठीक है। बस ये है कि किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी से दूर रहे, मैंने यही फैसला लिया अपनी लाइफ। क्योंकि देखो यार मेरी लाइफ पे कल को सोशल लाइफ बहुत चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखो मैं हूँ, मेरे घर से बाहर निकल रही हूँ, सोसाइटी समाज, ये यूट्यूब किससे बना है यार, ये सब मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, अनजान लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जिनको मैं नहीं जानती हूँ, जो मुझे जानते हैं। तो बहुत कुछ सोशली आपको देख के सोच के अपनी लाइफ में चलना पड़ता है ना जी। तो इसीलिए मैं यही डिसीजन लिया है कि निधि की दुनिया चैनल पे मैं काम करूंगी। मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूबर ही रहूंगी अपनी ज़िंदगी में। मैं यूट्यूब चैनल नहीं छोड़ूंगी कभी भी, काम मैं करूंगी और शिद्दत से करूंगी जैसे पहले करती थी, लेकिन बहुत पॉजिटिव तरीके से लाइफ में आगे बढ़ूंगी। और आप में से भी किसी ने मुझे समझाया था कि निधि पॉजिटिव तरीके से ग्रो करने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन वो ग्रो जरूर करता है, बहुत अच्छे से ग्रो करता है निधि, और नेगेटिव तरीके से छोड़ दे। तो मैं नेगेटिविटी को बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी। मैं चाहती हूँ कि हम अच्छी तरह से अपने चैनल पे आगे बढ़े, लाइफ में भी आगे बढ़े। तो मुझे नई बात करनी है किसी के बारे में भी ना, मैंने सारे मैटर्स जो मेरी लाइफ में जो भसड़ मचा रहे थे, मैं सारे मैटर्स छोड़ रही हूँ। पॉजिटिव तरीके से अच्छी अच्छी बातें करनी है, और मैं लोगों के हिसाब से भाई नहीं चल सकती हूँ, साफ बोलूंगी। मैं यहाँ कंटेंट एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं अपने हिसाब से चलूंगी, मैं जो लाना चाहूंगी मैं वो लाऊंगी वीडियो में, लेकिन हाँ गलत चीज नहीं लाऊंगी अपने चैनल पे, या गलत चीजें नहीं लेकर आनी है मुझे अपने उसमें यूट्यूब चैनल पे। लाऊंगी अच्छा लाऊंगी, अच्छी चीजें लाऊंगी। ये अगर लोग ये बोले कि हाँ भाई निधि तेरा कंटेंट तो बोरिंग हो रहा है, निधि तू तू तो वो ये नहीं रहा वो नहीं रहा, भैया अच्छी चीजें थोड़ी बोरिंग ही होती है ना। जो जहाँ पे कलेशबाजी होती है ना वो लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है, मैं नहीं कर सकती भैया, आई कांट, सिंपली कांट। मुझे एक अच्छी तरीके से, मैं चाहती हूँ मैं यहाँ से दुनिया से जाऊँ, लोग मुझे अच्छे तरीके से याद रखें, मुझे अपनी एक अच्छी रेपुटेशन और अच्छी इज्जत बनानी है यूट्यूब पे, और उस तरीके से ही मुझे यूट्यूब पे आगे चलना है। और मैं गलत रास्ता नहीं कभी भी चुन सकती हूँ, बस मैं वैसी हूँ भी नहीं, है ना जी। तो मेरे को पता है भाई यूट्यूब पे ये करने से इतने व्यूज़ आएंगे, भाई मैं नहीं करूँगी वो चीज़ें, मुझे नहीं करनी है। मैं ऐसी ही हूँ जैसी मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो बस यही मैं बातें आप लोगों को कहना चाहूँगी कि बस मैं तो भगवान जी से यार मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि मेरी लाइफ अच्छी जाए, मेरी लाइफ में परेशानियाँ ना हो। यार क्या करेंगे ऐसी इनकम का, क्या करना है ऐसे पैसे का, जब जिंदगी बर्बाद हो रखी हो, इंसान दुखी हो, और यूट्यूब से फिर भाई हाँ भैया लोग देख रहे हैं पैसे आएंगे। मत देखो यार, उससे बढ़िया तो मत देखो, व्यूज कम आ जाए कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, बट यार इंसान की जिंदगी में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है सुख शांति, है ना। इंसान अपनी जिंदगी में अच्छे से ग्रो कर रहा है, वो होना जरूरी है। कलेश झगड़े इन सब में क्या रखा है यार, कुछ नहीं रखा। मैं तो खुद पीछे हट रही हूँ, मैं तो सबसे, मैंने कहा यूट्यूब पे मैं सबसे सॉरी बोल के पीछे हटी हूँ। मैं कहा भाई मैं आज से मैंने जोड़ ली है हाथ, अपनी नॉर्मल सिंपल वीडियो लेकर आऊंगी, घर की लाऊंगी, घर के काम जो भी है सिंपल। व्यूज चाहे मेरे बिल्कुल जितने आ रहे हैं ना, इससे भी चाहे आधे रह जाए, कोई परवाह नहीं है, व्यूज की परवाह ही नहीं है ना, सैलरी की परवाह देखनी, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे बस अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है अपने बच्चे के साथ, बस यही मेरी इच्छा है। और अच्छे से पॉजिटिव तरीके से ग्रो करूंगी, तो मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत मेरा साथ दोगे, है ना। मेरे को बोलोगे हाँ निधि तुम्हें हम ये कहते थे कि निधि तू यहाँ पे गलत है, या यहाँ खुद को सुधार, तूने सच में मैच्योरिटी दिखाई, खुद में एकदम सुधार लेकर आई, है ना। जो भी चीज़ें हैं तो ज़रूर करूँगी, है ना। और आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से थैंक यू। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।